A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School online classes. Today we will read grammar, and the chapter is 4, the nouns. नाउन्स हम इस चैप्टर को पहले भी पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे इसमें बेसिकली पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो एक बार वापस से जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच इज यूज फॉर अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है जो कि किसी भी पर्सन, एनिमल और थिंग के नेम के लिए यूज किया जाता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और संज्ञा वह शब्द है जो किसी भी नाम के लिए प्रयोग में लिया जाता है, चाहे वो किसी प्लेस का नेम हो, किसी एनिमल का हो या किसी भी थिंग का नेम हो, तो उसके लिए नाउन का यूज़ किया जाता है। तो समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका नाम है तो वो क्या है? नाउन है। अब नाउन ऑफ 5 काइंड्स, मतलब नाउन के जो काइंड्स है वो 5 टाइप के हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो इसके मैंने कुछ ब्यूटीफुल से पिक्चर्स लिए हैं जिनकी हेल्प से हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं नाउन, कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कॉमन नाउन। द कॉमन नेम ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल आर नोन एज द कॉमन नाउन। देखिए लिखा हुआ है कॉमन नेम या फिर जो जनरल नेम है तो उसे क्या कहते हैं हम? कॉमन नाउन। जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और पार्क, स्कूल, डॉक्टर, ड्राइवर, चर्च, ट्रेन, फार्मर, रेफ्रिजरेटर, फिश, डॉग, ऑक्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल है। दे लिव इन द सिटी, कि वे जो हैं वो सिटी में रहते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ है कि वे एक शहर में रहते हैं। यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया कि कौन से शहर में रहते हैं, उसका नेम नहीं है पर्टिकुलर। तो जब नेम नहीं है और केवल एक सिंपल बात की है, जनरल बात की है, कॉमन बात की है कि वे एक सिटी में रहते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया। जनरल नेम फॉर द प्लेस, ठीक है, तो वो सिटी हो गया। इट इज हिज डॉग, उसके पास एक डॉगी है, तो ये डॉगी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इसमें डॉगी का नेम नहीं है। तो हमने ये जो कॉमन नाउन पढ़ा इसमें हमने क्या पढ़ा कि कॉमन नाउन में जो सेम काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं, एक ही तरीके के जो चीज़ें होती हैं, उनको पहचानने के लिए उनका एक कॉमन सा नेम रख दिया जाता है, तो वो कॉमन नाउन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होगा कि कोई भी चीज़ है उसका स्पेशल नेम होगा। ठीक है, स्पेशल नेम प्रॉपर नाउन। पीपल, प्लेस, पैट्स, डेज, मंथ, ऑर्गेनाइजेशन, सबका एक स्पेशल नेम होगा, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे कि पेपर, तो लोगों में नाम है मिस्टर राकेश, मिस्टर राजन, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कोई भी नाम। प्लेसेस में कोई भी जगह का नाम, अजमेर, जयपुर सिटी का नाम, या फिर लाल किला, हवा महल, या फिर और भी कुतुब मीनार, ये सब जो प्रॉपर जो नेम है वो प्रॉपर नाउन होंगे। पैट्स, पैट्स में जैसे डॉगी है तो अब उस डॉगी का नाम ब्रूनो है, तो वो ब्रूनो जो है वो प्रॉपर नाउन में आएगा और जो डॉग आएगा वो कॉमन नाउन में आएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले जो कॉमन नाउन में देखा था वो हमने देखा था दे लिव इन सिटी, बट अब जो प्रॉपर नाउन है सिटी का नाम बता दिया गया। दे लिव इन मुंबई, स्पेशल नेम फॉर द सिटी, तो सिटी का स्पेशल नेम क्या है? मुंबई, तो वो प्रॉपर नाउन में है क्योंकि इसमें सिटी का नाम आ गया। हिज डॉग्स नेम इज प्लूटो, इसके जो डॉग है उसका नाम प्लूटो है, तो जो प्लूटो है वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि एक स्पेशल नेम है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप को कहते हैं। देखिए पिक्चर्स दी गई है, हर्ड ऑफ काउ, ये एक तरीके की काउ का समूह है, तो ये हर्ड ऑफ काउ जो वो आ गया वो क्या हो गया? ग्रुप हो गया काउ का, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स है उनका जो समूह है वो क्या हो गया? वो भी उसमें आ गया, क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन में। अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज का जो समूह है, ग्रुप है, वो भी किस में आ गया? कॉमन उसमें कलेक्टिव नाउन में। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। कलेक्टिव नाउन वह शब्द है जो किसी समूह के लिए, चाहे वह लोगों का समूह है, चाहे वो एनिमल्स का समूह है, चाहे थिंग का है, उसके लिए यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसी भी धातु के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन
स्लाइड, हाँ। मटेरियल नाउन्स आर द नेम ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन उन धातुओं का नाम है जिससे कि चीज़ें बनाई जाती है। चीज़ें किस किस से बनाई जाती है? देखिए, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, प्लास्टिक है, स्टील है, और ऐसे और भी बहुत सारी मटेरियल्स हो सकते हैं, तो वो सब मटेरियल नाउन्स में आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है। मटेरियल नाउन्स जो कि एनिमल से मिलता है, हनी, एग, मीट, मिल्क, सिल्क, लेदर, वूल। इसी तरीके से मटेरियल नाउन जो हमें प्लांट से मिलता है, कॉफ़ी, कॉटन, वुड, ऑयल, वुड, टी, रबर, परफ्यूम। मटेरियल नाउन जो नेचर से मिलता है, एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सैंड, कॉयल, रॉक, सनलाइट, रेन, अर्थ, सॉल्ट। और इसके अलावा मैन मेड मटेरियल नाउन्स हैं, वो हैं एसिड, अल्कोहल, चॉक, घी, चीज़, क्लॉथ्स, बटर। तो ये जो हैं आपको यहाँ पे कैटेगरी बता दी कि कौन कौन से मटेरियल नाउन हो सकता है। तो मटेरियल नाउन मतलब धातुओं का नाउन। और उसके बाद में एक आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और उसमें हम क्या देखेंगे कि जितने भी हमारे इमोशंस हैं जिसको कि हम शो नहीं कर सकते हैं, वो सारे होते हैं। अब हम चलते हैं इसके साथ में चैप्टर पे। तो देखिए, चैप्टर में क्या बताया गया है। चैप्टर में बताया गया है काइंड्स ऑफ नाउन। अब ये कौन कौन से नाउन होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो उसी के बारे में अब हम जो चैप्टर में लिखा है वो पढ़ेंगे। तो चैप्टर में क्या लिखा है एक बार से हम पढ़ते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग ऑफ एनीथिंग। इट इज नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल एंड प्लेस और थिंग्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। नाउन के अंदर वही पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जो भी है वो आ सकते हैं, ठीक है। हेयर देयर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कोई भी किसी भी चीज़ का नाम जो है नाउन के अंदर आ सकता है। अब जो इसका हम देख रहे हैं कि काइंड ऑफ नाउन, सबसे पहले इसमें दिया गया कॉमन नाउन। इट इज़ अ नेम दैट कैन बी गिवन टू ऑल पर्सन्स, एनिमल, प्लेस, थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। तो देखिए, किसी भी एक ही तरह के जो जाति के लोग हैं उनको जो नाम दिया जाता है उनकी पहचान के लिए, वो कॉमन नाउन होता है। जैसे पर्सन्स में आता है टीचर, डॉक्टर, फादर, मदर, ड्राइवर, ठीक है। तो वो क्या है, उनकी पहचान हो गई। जैसे कि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है। तो वो मेरा एक नाम हो गया, तो वो कॉमन नाउन हो गया और उससे मेरी पहचान भी हो गई। जिस नाम से हमें पहचान मिलती है वो कॉमन नाउन में आएगा। इसी तरीके से एनिमल्स में कई तरीके के एनिमल्स होते हैं, डॉग, कैट, लॉयन, बर्ड, पिकॉक। तो इनकी अपनी अपनी पहचान हो गई, वो कॉमन नाउन में गया। प्लेस में स्कूल, पार्क, जू, रोड, रूफ। थिंग्स में पेन, बस, शुगर, बुक और चेयर। तो ये क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, कॉमन नाउन के, जिससे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एनिमल को, किसी भी पर्सन की एक विशेष जाति को पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है वो कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, डॉग, सिटी, बिल्डिंग, पीटर, जैकी, वैली, रेडफोर्ड। और देखिए, इसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन में जो है ना अंतर बताया है। किस तरीके से बताया है। कॉमन नाउन तो क्या है, बॉय है ना। अब ये तो क्या हो गया कि भाई लड़का। अब उसमें उसका जो पर्टिकुलर नाम है पीटर, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से डॉग है, वो कॉमन नाउन है, अब उसका नेम क्या है, जैकी, वो प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी, ये कॉमन नाउन है, अब उस सिटी का पर्टिकुलर नेम क्या है, दिल्ली, वो प्रॉपर नाउन हो गया। बिल्डिंग, इमारत, है ना। तो अब वो जो बिल्डिंग है, उसका जो पर्टिकुलर नेम है रेडफोर्ड, वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन तो किसी की पहचान कराने वाला शब्द, और प्रॉपर नाउन उसका पर्टिकुलर नेम, ठीक है। रिमेंबर, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कलेक्टिव नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर एज वन कंप्लीट होल। फॉर एग्जाम्पल्स, अब जो कलेक्टिव नाउन होता है वो एक ही तरह की दिखने वाली चीज़ों का, या एक ही तरह के दिखने वाले जानवरों का, या एक ही तरह के दिखने वाले लोगों का, या एक ही टाइप का कार्य करने वाले लोगों का नाम हो सकता है, उसको कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। या जो समूह में रहते हैं, जो लोग एक ही ग्रुप के लोग होते हैं, या एनिमल्स होते हैं, या एक ही ग्रुप की एक सिमिलर सी चीज़ें होती हैं, उनको एक ग्रुप को एक वर्ड दे दिया जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते, अ बुकेट ऑफ द फ्लावर्स, और
फूलों का गुलदस्ता, अ बंडल ऑफ द स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल, अ बैंड ऑफ द म्यूजिशियंस, बैंड जो होता है, अ क्लास ऑफ द पीपल्स, क्लास जो है वो क्लास भी किस में आएगी, कलेक्टिव नाउन में, अ बंच ऑफ बनानास, बंच भी किस में आएगा, किसका, बनाना का जो बंच होता है वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ के लिए हमने एक वर्ड का यूज़ किया है क्राउड, तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन, एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सेना, सेना के लिए हमने एक वर्ड, सेना में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उस ग्रुप, पूरे ग्रुप के लिए हमने आर्मी यूज़ किया है तो वो है कलेक्टिव नाउन, अ फ्लॉक ऑफ शिप, जो शिप होते हैं, भेड़ होते हैं, उसके समूह को फ्लॉक कहते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स समुद्री जहाज के समूह को कहते हैं फ्लीट, हिप ऑफ स्टोन्स, पत्थर एक साथ हैं तो उनको हिप कहते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल्स, कैटल्स जो हैं उनके समूह को, पशु के समूह को हर्ड कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर वर्ड जो किसी ग्रुप के लिए है, चाहे वो पैक है, चाहे बुकेट है, बंडल है, बैंड है, क्लास है, बंच है, क्राउड है, आर्मी है, फ्लॉक है, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन, जो कि किसी समूह के लिए, जो कि एक ही जाति के हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है, वो कलेक्टिव नाउन। अब है मटेरियल नाउन, इट इज द नेम ऑफ सम मटेरियल्स और सब्सटेंस ऑफ विच सब्सटेंस इज मेड। मटेरियल नाउन में हम धातुओं का नाम लेते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है वो प्लास्टिक से, गोल्ड से, सिल्वर से, वूल से, स्टील से बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये जो टेबल है वो प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन। माई चेन इज मेड अप ऑफ गोल्ड, मेरी जो चेन है वो गोल्ड से बनी हुई है, तो वो जो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। इसी तरीके से द ब्लैंकेट आर मेड अप ऑफ वूल, जो ब्लैंकेट है वो वूल का, ऊन का बना हुआ है, तो वूल क्या हो गया, मटेरियल नाउन। कि कोई भी जिस कोई भी मतलब हमारे पास वस्तु है वो कोई भी चीज़ है वो किस धातु की बनी है, वो तो उस धातु का जो नाम है वो मटेरियल नाउन हो गया। द ट्रैक्टर्स आर मेड अप ऑफ स्टील, ट्रैक्टर स्टील के बने हुए। कॉटन इज यूज टू मेक फैब्रिक, कॉटन का यूज़ धागे बनाने में किया जाता है। वी हैव ऑल द यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, हमारे पास जितने भी बर्तन है वो किसके, स्टेनलेस स्टील के हैं। द टायर्स आर मेड अप ऑफ रबर, टायर जो है रबर का है, तो यहाँ पे प्लास्टिक, गोल्ड, वूल, स्टील, रबर, स्टेनलेस स्टील, कॉटन, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है, किसी न किसी धातु का नाम है। अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हिंदी में होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे कि हम दिखा नहीं सकते हैं, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, थॉट और फीलिंग्स ऑफ आर्ट्स ऑफ साइंस दैट वी कैन नाइदर सी नॉट टच बट विथ वी कैन ओनली थिंक इन माइंड और फील इन हार्ट। मतलब भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें हम उस स्टेटमेंट को या उस इमोशंस को शामिल करते हैं जिसको कि हम दिखा नहीं सकते हैं, जिसको कि हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर हाइट, द फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लव, पोलाइटनेस, काइंडनेस एंड ह्यूमन क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड ब्रेवली शुड बी यूज टू सर्व मैनकाइंड। अब इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि उसकी हाइट कितनी है। द फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स वेरी ब्यूटीफुल, कि जो पक्षियों की उड़ान देखने में बहुत सुंदर लगती है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी वो अमूल्य निधि है। लव, पोलाइटनेस, काइंडनेस एंड ह्यूमन आर ह्यूमन क्वालिटीज़, प्यार, विनम्रता और दयालुता, ये सब मनुष्य की क्वालिटीज़ है, गुण है। स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी शुड बी यूज टू सर्व मैनकाइंड, बहादुरी जो है शुड बी यूज टू द सर्व मैनकाइंड, वो भी मनुष्य के द्वारा यूज़ करने वाला गुण है, ये समझ लीजिए। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। देखिए, अब किसी की चीज़ की सुंदरता है या कोई चीज़ हमने खाई है, अब उसको खाने में हमारे कैसा उसका अंदर से एक आनंद की अनुभूति होती है, तो उसको हम एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते ना, उसको हम केवल फील कर सकते हैं, तो वो सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, सी आंसर आ जाएगा। सेकेंड है, देयर आर काइंड ऑफ नाउन, कितने टाइप के नाउन है, 5 नाउन इसमें बताए गए हैं, तो बी आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका आंसर है सी। उसके बाद बी क्वेश्चन है, चूज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन लिख दिया जिसमें हमने सबके नाम लिख दिए, ठीक है। रिंकू इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे रिंकू जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया, सिस्टर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ये आपको इसमें से देखकर करना है, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा सी क्वेश्चन है, उसमें नेम द काइंड ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स इन विच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो इसमें वर्ड है जिसके नीचे अंडरलाइन है वो कौन सा नाउन है वो लिखना है। जैसे कि नेडल्स आर मेड अप ऑफ आयरन,
निडल्स मतलब जो सुई है वो किसकी बनी हुई होती है, आयरन की बनी हुई होती है, लोहे की बनी हुई होती है। तो जो निडल है वो कौन सा हो गया, ये तो नाम हो गया। निडल्स कॉमन नाउन हो गया और आयरन क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। तो ये आपको इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है। अब आपको ये पीडीएफ में से देख कर करना है। चैप्टर रियली मैंने समझाने की अच्छे से बहुत कोशिश करी और आपको डेफिनेटली समझ में भी आ गया होगा कि जो हमने काइंड ऑफ नाउन पढ़े, कौन कौन से नाउन होते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हमने पढ़ा कॉमन नाउन वह शब्द होता है जिससे कि किसी पर्टिकुलर जाति की पहचान होती है, जैसे टीचर, डॉक्टर, फादर या डॉग, कैट, लॉयन, स्कूल, पार्क, जू। और प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम, जैसे कि कोई बॉय है तो वो तो कॉमन नाउन है, उसका नेम है पीटर तो वो प्रॉपर नाउन है। डॉग है वो कॉमन नाउन है पर उसका नेम है जैकी तो वो प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसी भी समूह को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, जैसे कि पैक ऑफ कार्स, कार्स को कहेंगे, बुकेट को कहेंगे, आर्मी को कहेंगे। मटेरियल नाउन किसी भी धातु को कहेंगे, जैसे कि गोल्ड, प्लास्टिक, आयरन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें कि इमोशंस शामिल है, केवल फीलिंग्स शामिल है, तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब ये जो वर्क है इसको कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही आप करेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।